मुंबई कांदिवली में अशेष यात्रा पुस्तक का विमोचन। मुंबई कांदिवली पूर्व तेरापंथ भवन हाल में सनातन सेना बस्ती विकास फाउंडेशन और क्षत्रिय गौरव सेवा संस्था के तत्वाधान में श्री अनिल सिंह द्वारा लिखित पुस्तक परिचय समारोह पुस्तक का विमोचन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के अलावा स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक अतुल भातखलकर, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह सहित कांग्रेस मुंबई प्रवक्ता रत्नाकर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रंगारंग देशभक्ति गीतों से की गई। इस मौके पर मंच का संचालन कर रहे पत्रकार अजय सिंह ने की। पुस्तक के विमोचन पर उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह इन दिनों मुंबई दौरे पर है। मंत्री दयाशंकर कांदिवली पूर्व स्थित तेरापंथ भवन में अनिल सिंह द्वारा लिखित पुस्तक अशेष यात्रा नामक पुस्तक के विमोचन के दरमियान परिवहन मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में परिवहन की खस्ती हाल को बहाल करने का वक्त आ गया है। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई मेरी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। अशेष यात्रा को डिकोड मैंने किया है अहमद फराज की इस लाइन से 3rd पेज पे। अशेष एक कवि राम उग्र सिंह ने कहा कि अशेष मतलब शेष नहीं है, अशेष मतलब अवशेष नहीं भी है और शेष है भी। क्योंकि देखिए यात्रा केवल राजनीतिक ही नहीं होती है, जीवन की यात्रा। मैंने कहा था, शेक्सपियर ने कहा कि लाइफ शुड बी ग्रेट नॉट लेंदी। जीवन ऊंचा होना चाहिए, जीवन लंबा नहीं होना चाहिए। बाबू मोशाय भी यही कहता है कि बाबू मोशाय जीवन ऊंचा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है कि जीवन में कृत किया जाए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का ही दिया है और हमारी वही गीता ही जो हमारे लिए कर्म की प्रेरणा देती है। हम लोग काम कर रहे हैं, प्रारब्ध होगा, ईश्वर देखेगा, ऊपर वाला। हमारे यहाँ माना जाता है कोई शक्ति है, पराशक्ति तो देखेगी। कोई खाता है, संसारिक खाता ही नहीं है, कहीं अध्यात्म में खाता कहीं और भी है। तो काम करना चाहिए, सम्मान है, यश कृति है। मेरा साहस है कि मैं बम्बई जैसे जगह पे मैं अपनी किताब के लोकार्पण, मुझे लोगों ने बुलाया। यहाँ मैंने कुछ नहीं किया, सब लोगों ने, स्थानीय लोगों ने किया है। समाज भी स्थानीय आया है, संसाधन भी स्थानीय आया। मैंने कुछ जाना ही नहीं। तो ये है कि नहीं है, यही काम का कृत्य है। इसी यही सुख देता है व्यक्ति को। सुख व्यक्ति को क्या देता है? अगर उसके कार्यों को, उसके आचरण को अगर समाज इंडोर्स करता है तो वो उसके लिए उपलब्धि है। ये मेरे लिए उपलब्धि है। कहा जाता है संघर्ष की कोई परिसीमा नहीं है, संघर्ष कभी भी जारी रखना चाहिए जब तक मंजिल न मिल जाए। तो क्या इसे अंत मान लिया जाए कि संघर्ष एक लिमिट तक? ये मंजिल नहीं, मंजिल की शुरुआत है। ये व्यक्ति को अगर भौतिक मंजिल ही अगर जीवन का लक्ष्य है तो उसका तो कोई ध्येय नहीं हुआ। व्यक्ति को मंजिल वो है जो उसके न रहने के बाद उसके कृत्यों को शुचिता के साथ स्मरण किया जाए। और मुझे लगता है कि शुचिता के साथ स्मरण करने के लिए लोग संकल्पित हैं। राजनीति में जो युवा नेता संघर्ष करते हैं उनके लिए किस तरह की प्रेरणा देगी? ये किताब पढ़ेंगे तब उनको लगेगा कि कैसी कैसी कॉन्स्पिरेसी होती है, कैसे रहना चाहिए। और डायरी जैसा उठा करके पॉलिटिक्स में नहीं चल देना चाहिए। पॉलिटिक्स नॉट ए कैरियर, पॉलिटिक्स इज ए मिशन। ये व्यवसाय नहीं है, ये मिशन के रूप में जब आप काम करेंगे तो सामाजिक रिकॉग्निशन, प्रतिष्ठा मिलेगी। राजनीतिक दल भी आप पे विचार कर सकते हैं, लेकिन राजनीति की परिभाषाएं और राजनीति के समीकरण बदल गए हैं। उस पे जो लोग फिट हों उनको मेरा साधुवाद है। हम जैसे लोग उस पर फिट नहीं हैं तो हम स्वतः सुखाए हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको आभार, धन्यवाद। मेरी अशीष यात्रा, ये राजनीति से जुड़ा हुआ एक कड़ा अनुभव लिखा गया है। आप बखूबी इस अनुभव को जानते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे थे। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इसका सारांश क्या होगा? देखिए, ये एक तरह से ये दस्तावेज है। आप माननीय अनिल सिंह जी ने बरसों से सभी नेताओं के साथ, ये उसमें उन्हीं लोगों का जिक्र है
जो इनको साथ इन्होंने काम किया है और उस जो काम को जो उन्होंने देखा, जो अनुभव किया, उसको उन्होंने एक किताब के रूप में लिख दिया। तो ये बहुत बड़े एक जो सामने जो चीज़ें दिखती हैं वो सब चीज़ें अंदर नहीं होती हैं। तो इसमें ऐसी भी पहलुओं को भी जिक्र है कि जो अभी तक सामने नहीं आया है, तो उस सब पहलुओं को भी इस किताब से लोगों को प्राप्त होगा कि जो चीज़ें लोगों की उत्सुकता के लिए रहेगी कि जो चीज़ें सामने से कुछ और दिखता है और अंदर में कुछ और है। तो जो और भी सभी नेताओं के, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, भाई क्योंकि आपका अनुभव, आपने कांग्रेस में लंबे समय तक काम किया, आप जो जनता दल जब बना, जब माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का जो जनमोर्चा बना, तो उस समय से उसके वो सदस्य रहे, फिर जो है समाजवादी पार्टी के हिस्सा बने, फिर बहुजन समाज पार्टी से भी चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी में भी ये पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी में है। तो सभी दलों के नेताओं से इनके व्यक्तिगत रिश्ते रहे, तो सब पहलुओं को इस किताब में उन्होंने जिक्र किया है। तो लोगों को जो राजनीति को, जिसको राजनीति करनी है, तो राजनीति की पहलुओं को समझने में ये बहुत सहायक होगी। और जो प्रतियोगी परीक्षा में लोग तैयारी करते हैं, उनके लिए भी बहुत सामग्री इस किताब में है। मंत्री महोदय, बिना संघर्ष के कोई चीज़ मिलती नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन जो हमारी परिसीमा है, जो हमारा उद्देश्य है, वो उद्देश्य भी नहीं मिलता है। तो ऐसे में उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे जो लोग राजनीति में कड़े संघर्ष कर रहे हैं लेकिन उनको उनकी जगह नहीं मिल रही? देखिए, जो राजनीति को भी, राजनीति में कोई राजनीतिक पेशा नहीं है या कोई बहुत बड़ा ये नहीं है कि हमको कोई मिशन लेकर के चलना है कि इसको मुझे प्राप्त करना है, ये पद को प्राप्त करना। राजनीति तो एक समझिए कि एक भावना है। भाई आप समाज के उत्थान के लिए एक वैचारिक रूप से जो आपको अच्छा दल लगता है, फिर आदमी उस विचारधारा से जुड़ता है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाता है देश और समाज को आगे बढ़ाने के लिए। तो कोई राजनीति में नहीं है कि ये पद मिले तभी हम काम करेंगे। देखिए, आज उन्हीं लोगों की आज जो है लोग पद चिन्हों पर चल रहे हैं जिन्होंने कभी पद नहीं प्राप्त किया। कभी वो राजनीति में ये नहीं सोचे कि मैं मंत्री बनूं, विधायक बनूं या मैंने बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, तो उनके विचारधारा नहीं। आज देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को मैंने निछावर कर दिया समाज और संगठन के लिए, आज उनकी पूछ होती है। तो इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि संघर्ष करिए आप, हो सकता है आपकी संघर्ष के प्रेरणा लेकर के कोई आपसे भी बेहतर बनेगा। अब कोई बेसिक का टीचर वो कितने लोगों को पढ़ाता है, उसमें से कोई IAS बन जाता है, कोई IPS बन जाता है, कोई उसी के विभाग के डायरेक्टर बन जाता है, लेकिन वो तो केवल एक टीचर ही होता है। तो जब ये वो सोचे कि मैं इतना पढ़ाता हूँ तो मैं तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरा पढ़ाया हुआ मेरा सेक्रेटरी बन सकता है, मेरा डायरेक्टर बन सकता है। तो ऐसे लोगों को आज मान लीजिए, आज नरेंद्र मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो लोग आज वैचारिक रूप से आज एक संस्था से जुड़े, तो किसी ने इनको जोड़ा होगा, कोई व्यक्ति जोड़ा होगा जो आज आज मोदी जी आज कितने माने पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हुए, लेकिन कोई व्यक्ति इनको जोड़ा होगा, उस समय किसी व्यक्ति के माध्यम से जुड़े होंगे। तो समाज को आप किस रूप में सेवा दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ करूं। हम ऐसे लोगों को पैदा करें जो देश के लिए वो बहुत बड़ा काम कर सकें। तो राजनीति का ये भी एक उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य में मैंने जो संघर्ष करने वाले लोग हैं भाई, उनके नाम 16 अक्षरों में लिखा जाता है। देखिए, अनिल सिंह जी द्वारा लिखित मेरा अशेष यात्रा, इस पुस्तक का विमोचन हुआ। उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी आए थे, कार्यक्रम का अध्यक्ष हमारे लोकप्रिय नेता कृपा शंकर जी ने किया, और 5 दशक का पूरा उत्तर प्रदेश से लेके जो उन्होंने यात्रा की और राजनीति को जितना नज़दीक से उन्होंने देखा, वो सारी बातों को पुस्तक में अंकित करने का काम उन्होंने किया। मैं मानता हूँ कि आज की जो पीढ़ी है और 50-50 साल लोग अपने विचारों को लेकर समाज में किस प्रकार से काम करते हैं, ये पढ़ने के लिए मिलेगा, समझने के लिए मिलेगा, और ये उनको आगे सामाजिक जीवन में काम करने के लिए प्रेरणा देगी, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, सत्ता की लड़ाई में बिना संघर्ष के हासिल होती नहीं है। ऐसे में जिस तरह से यह पुस्तक बताती है कि सत्ता की लड़ाई में फेल होने के बाद आगे क्या करना चाहिए, शायद उसके बारे में कुछ जिक्र किया जाए। देखिए, सिर्फ राजनीति और सत्ता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। मानव जीवी को जीने के लिए संघर्ष तो ये अनिवार्य है। संघर्ष के बगैर कोई सीख नहीं पाता है।
जो व्यक्ति जितना संघर्ष करेगा उतना वो सीखता है और उतना ज़्यादा वो समाज में टिकता है। ये हम सब लोगों ने देखा है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है और जीवन ही संघर्ष है।